नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश की राजनीति लगातार शबाब पे चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर खलबली लगातार जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ का कैंप है। उनके सलाहकार, उनके अफसर लगातार ये बात प्रचारित करने में लगे हुए हैं और चाह रहे हैं कि कुछ चैनल इस बात को लगातार चलाते रहें, कुछ अखबार इस बात को कहते रहें, छापते रहें कि सब कुछ ठीक है। और दिल्ली ने कह दिया है कि चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार ने अपने समर्थक पत्रकारों की भी एक टोली तैयार कर ली है। और टोली ऐसे तैयार नहीं होती, बड़े मालिक, उनके जो मालिक हैं उनसे डील होती है। और सुना है कि कई कई करोड़ रुपए के पैकेज दे दिए गए हैं अखबारों को और चैनलों को। शर्त यही है कि आप हमसे 7 करोड़ रुपए लीजिए, आप हमसे 8 करोड़ रुपए लीजिए, मगर जब आपदा का अवसर आए तो हम जो कहें वही बताइए, वही छापिए। पिछले दिनों एक ऑडियो भी वायरल हो गया था जिसमें डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन बता रहे थे कि हेडिंग क्या लगनी है। और ये पहली बार हुआ उत्तर प्रदेश में कि जो सीएम का मीडिया ग्रुप था उसमें कहीं सीएम जा रहे हैं, लाइव बोलने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें एक चार्ट बना के डाला जाता था कि ये चैनल लाइव दिखा रहा है, ये चैनल नहीं दिखा रहा, ये चैनल दिखा रहा, इसने इतने मिनट दिखाया। वो सीएम की मीडिया ग्रुप में केवल सीएम के मीडिया के लोग रहे हों, सीएम के लोग रहे हों, ऐसा भी नहीं है, सारे पत्रकार शामिल होते थे। तो ये अप्रत्यक्ष धमकी होती थी पत्रकारों के लिए कि देखो हम देख रहे हैं तुम्हारा चैनल जो है वो मुख्यमंत्री को लाइव नहीं दिखा रहा। और धमकी के पीछे अर्थ ये होता था कि इस बार, इस महीने हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे। तो ये सूचना विभाग का पैसे का खेल इस बार भी जारी है और ये अपेक्षा है कि सब लोग कहें कि सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ बढ़िया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा फाइनल है और चुनाव उनके चेहरे पर होगा। मगर हकीकत ये नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आज की तारीख तक ये फाइनल नहीं है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही होगा। आज डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी इसके संकेत दे दिए। ये बात जग जाहिर है कि मुख्यमंत्री जी की और डिप्टी सीएम केशव मौर्य की आपस में पटती नहीं है और ना पटने की भी एक वजह है और जेन्युइन सी वजह है। 2017 में जब चुनाव लड़ा जा रहा था तो प्रदेश अध्यक्ष थे केशव मौर्य और उन्होंने घूम घूम के पूरे प्रदेश में पिछड़ी जातियों को गोलबंद किया। और बीजेपी जानती थी अगर पिछड़ी जातियां एक मंच पर आ गई तो कुर्सी मिल जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में उनका वोट होता है। और समाजवादी पार्टी से वो पिछड़ी जातियों को तोड़ना था और भाजपा से जोड़ना था। तो केशव मौर्य ने बहुत मेहनत करी और बीजेपी की जो प्रचंड बहुमत आया उसमें ये कामयाबी में वजह ये भी रही कि पिछड़ी जातियों ने, सबने, मतलब यादवों ने भी बीजेपी को वोट किया और प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। मगर सरकार बनने के बाद जो कुछ घटा वो सुखद नहीं था केशव मौर्य के लिए। जैसे ही शपथ ग्रहण हुआ तो मुख्यमंत्री कार्यालय, जिसको हम एनेक्सी बोलते हैं, वहाँ पे केशव मौर्य ने अपने लिए खूबसूरत एक कमरा तैयार था। उस कमरे के बाहर अपनी नेम प्लेट लगा दी। ये कमरा मायावती ने तैयार कराया था जब मायावती मुख्यमंत्री थी। तो बहुत आलीशान तरीके से एनेक्सी सजाई गई थी और जहाँ मुख्यमंत्री का कमरा था उसके उसी फ्लोर पे एक तरफ शशांक शेखर ने कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में अपना कमरा बनवाया था। तो जब जंग छिड़ी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन गए तो केशव मौर्य के दिल में टीस तो उठनी स्वाभाविक थी कि ये तो मेरा कमरा था, मतलब मेरा हक था सीएम बनने का, लेकिन बन गई है। खैर, उन्होंने थोड़े जज्बात पे काबू पाया और जो शशांक शेखर का कमरा था उसके बाहर केशव मौर्य की नेम प्लेट लग गई मुख्यमंत्री के शपथ लेने के पहले या उसके तत्काल बाद। विवाद तब शुरू हुआ कि जब मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द रहने वाले चमचों ने बताया कि सरकार, वहाँ तो डिप्टी सीएम की मोहर लग गई, नेम प्लेट लग गई और यही तो आपकी कुर्सी के लिए खतरा है। तो मुझे लगता है कि वो पहले दिन से जो सलाहकार मंडली मुख्यमंत्री के कान भर रही थी, उसी सलाहकार मंडली का काम है कि आज मुख्यमंत्री इस स्टेज पर पहुंच गए कि वो चेहरा रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पर भी चर्चाएं शुरू हो गई। खैर, जैसे ही पता चला तो आदेश किया गया अफसरों को कि वो नेम प्लेट उखाड़ के फेंक दी जाए। केशव मौर्य की वो नेम प्लेट उखाड़ के फेंक दी गई और उस दिन से जो शीत युद्ध दोनों के बीच में चला वो आज तक जारी है।
अब बात आते हैं मूल मुद्दे पर, लड़ाई की, जंग की। भारतीय जनता पार्टी के नेता तमाम कहते रहे कि ये रूटीन की बैठकें थीं, ये रूटीन में गए थे मुख्यमंत्री मिलने के लिए। पूरे 2-3 चैनलों ने पूरा प्रोपेगेंडा चलाया कि ये तो रूटीन की मीटिंग थी, मुख्यमंत्री जाते रहते हैं, मुख्यमंत्री मुलाकात करते रहते हैं। लेकिन हकीकत इससे कहीं जुदा थी। मुख्यमंत्री गए नहीं थे, मुख्यमंत्री तलब किए गए थे। और तलब भी दिल्ली दरबार ने तब किया था जब मुख्यमंत्री के चारों तरफ बैटिंग सजा दी गई थी और मुख्यमंत्री को यह एहसास करा दिया गया था कि अगर आप दिल्ली दरबार में नहीं आएंगे तो आपका हटना तय है। जब चारों तरफ से ये संकेत आने लगे, मुख्यमंत्री को लगा कि संघ भी अब इस स्टेज में नहीं है कि उनको आउट ऑफ वे जाके मदद कर पाए, तो मुख्यमंत्री गए। गृह मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने अपनी बॉडी लैंग्वेज से जो संकेत दिए उस पर चर्चा पहले भी हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने अपने व्यक्तिगत ट्विटर से मुख्यमंत्री के आने का, बैठने का, चाय पिलाने का कोई फोटो जारी नहीं किया। जबकि बंगाल में शुभेंदु अधिकारी नरेंद्र मोदी से मिलने आए तो नरेंद्र मोदी ने शुभेंदु अधिकारी का फोटो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया। संकेत साफ था कि प्रधानमंत्री की नज़र में शुभेंदु अधिकारी की अहमियत ज़्यादा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। और यही राजनीतिक संकेत हुआ करते हैं। राजनीति में कोई कुछ कहता भी नहीं है, लेकिन कुछ बातों से संकेत मिल जाते हैं। तो ये संकेत साफ था कि दिल्ली दरबार अभी संतुष्ट नहीं है, दिल्ली सरकार अभी विचार कर रहा है। जेपी नड्डा जी ने, अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी जी ने, BL संतोष जी ने, किसी ने अभी तक नहीं कहा है कि चेहरा योगी आदित्यनाथ का होगा या चेहरा किसी और का होगा। इन सबके बीच जब लगातार केशव मौर्य की नाराजगी की खबर चली और ये मुद्दा उभरने लगा कि पिछड़ी जातियों में बहुत नाराजगी है, बैकवर्ड्स को लग रहा है कि केशव मौर्य का अपमान हुआ है, उनको लग रहा है वोट तो हमसे लिया, हमसे और दलितों से लिया, और सरकार में माल कमा रहे हैं पंडित और ठाकुर, और ख़ास तौर से ठाकुर, तो पिछड़ी जातियों में एक खराब संदेश किया कि हमारी उपेक्षा हो रही है। जब ये संदेश चला गया तो फिर हड़कंप मचा और फिर बीजेपी के रणनीतिकारों ने सोचना शुरू किया क्या किया जाए। इस बीच में जब चर्चाएं ज़्यादा हो गई तो आज केशव मौर्य के इंटरव्यू का सिलसिला जारी हुआ। मैंने 2 इंटरव्यू देखे उनके, एक जी न्यूज़ ने दिया है और एक आज तक ने लिया है। दोनों इंटरव्यू में खास बात यह रही कि चेहरे पर जब सवाल आया चेहरा किसका होगा, तो अगर दिल्ली दरबार ने संकेत दे दिए होते तो केशव मौर्य कहते कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे। मगर आज इन इंटरव्यू में केशव मौर्य ने कह दिया कि हम केंद्र के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। मतलब आज साबित हो गया कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ भाजपा का चेहरा नहीं है। ये बात लगातार मैं अपने वीडियो में कह रहा था, उस डिबेटों में कह रहा था। जब मेरे संग के बैठे लोग कह रहे थे नहीं योगी आदित्यनाथ चेहरा होंगे, मैं उनसे कहता था कि मैं लगभग दावे की स्थिति में हूं कि आज के हालात में योगी आदित्यनाथ चेहरा नहीं हो सकते होर्डिंग का, बोर्ड का, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चेहरा होंगे तो केशव मौर्य की बहुत बड़ी हार होगी, पिछड़ी जातियों में नाराजगी होगी और किसी भी सवर्ण जाति के चेहरे को आगे रख के उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं जीता जा सकता। राजनाथ सिंह का चेहरा एक बार आगे किया गया था सीएम के फेस में और आपने देखा था क्या हाल हुआ था, बैकवर्ड सब शिफ्ट हो गए थे कहीं। तो आज केशव मौर्य के इंटरव्यू में 2 बातें थी। नौकरशाही के सवाल पे बहुत तल्ख थे, वो साफ कह दिया जो नौकरशाह जनप्रतिनिधियों का अपमान करेगा उसको कड़ा दंड दिया जाएगा। प्रदेश में एक बहुत बड़ी वजह ब्यूरोक्रेसी का बहुत बुरी तरह हावी हो जाना रहा है। विधायकों को लगता है कि उनका अपमान किया गया, उनकी बात नहीं की गई, उनको लगातार अपमानित किया जाता रहा है और यही वजह विधायक बहुत गुस्से में है। आज अगर हाथ खड़े करा लिए जाएं तो मुझे लगता है 90% विधायक नाराजगी में अपना हाथ खड़ा कर देंगे। उनको लगता है कि कोई हैसियत बची नहीं है सरकार में। दरोगा तक का तबादला नहीं कराते, थाने में कुर्सी पे बैठने को नहीं कहता दरोगा। तो जब विधायक चपरासी वाली भूमिका में आ जाए तो क्या फायदा से सत्ता का। थानेदार भी विधायक जी नमस्ते ना करे तो क्या औकात विधायक जी की। तो विधायक की औकात तो खत्म हो गई सरकार में, इसमें कोई दो राय नहीं है। विपक्ष के विधायक हो तो संतोष कर लो, लेकिन सत्ताधारी विधायक हो और उसकी औकात खत्म हो जाए तो दिल पर टीस तो लगती रहती है भाई। बड़ी मेहनत से चुनाव जीता होता है, बड़े करोड़ों रुपये खर्च किए होते हैं और हैसियत इतनी नहीं कि एक दरोगा का भी तबादला करा लें।
तो आज केशव मौर्य ने इसी दर्द को महसूस करते हुए कहा कि जो नौकरशाह कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करेगा उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कई बार पूछने पे ये कहा कि चेहरा अभी केंद्र तय करेगा, केंद्र हमारा माई बाप है, मतलब भाव यही था कि माई बाप है, केंद्र ही सब कुछ करेगा। और फिर बाकी इंटरव्यू में ड्रामे वाली बातें थी कि ये सब तो जो विवाद की बात सोशल मीडिया में उड़ाई हुई बातें हैं, हमारे यहाँ तो संगठन की बैठक होती रहती है, जिन राज्यों में चुनाव होता है वहाँ जाते हैं, ये सब बेकार की बातें होती हैं जो नेता टीवी चैनल पे आके जनता को मूर्ख बनाने के लिए क्या करते हैं। तो आज जो केशव मौर्य की बॉडी लैंग्वेज थी, उनके चेहरे की खुशी थी, वो खुशी बता रही थी कि योगी आदित्यनाथ फिलहाल उत्तर प्रदेश में भाजपा का चेहरा आज की तारीख तक तय नहीं है। इसका मतलब मंथन चल रहा है, विचार चल रहा है। और मेरे को जानकारी मिली है 21 जून से दत्तात्रेय जी यहाँ होसबोले जी यहाँ पे कैंप करने जा रहे हैं। मतलब संघ के नंबर 2 स्थिति वाले व्यक्ति को जो नंबर 1 होने जा रहा है वो लखनऊ में कैंप करेंगे 21 जून से, हालात देखेंगे। और ये वही दत्तात्रेय जी हैं कि जब वो लखनऊ में आए तो मुख्यमंत्री जी उनसे 2 दिन तक मिले नहीं थे। तो जाहिर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का ये जो प्यार मोहब्बत लव एंड हेट गाला गेम चल रहा है ये ख़त्म नहीं हुआ, ये लगातार जारी है। नेताओं के झोंके, नेताओं के बयान, और फिर आज तो राम जन्मभूमि वाले मामले में भी बड़ा बवाल हो ही गया है। 5 मिनट के अंदर करोड़ों की ज़मीन की हेराफेरी हो गई है। तो मुझे लग रहा है भाजपा के कुछ ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा है जिस दिन कोई एक मुद्दा विपक्ष को मिल नहीं जा रहा है। आपस में क्या कहते हैं उसको, फुटोबल वाली स्थिति चली रही थी, सिर्फ फुटोबल वाली स्थिति चली रही थी कि यहाँ ज़मीन खरीदने में घोटाला सामने आ गया, नेता मुंह फुलाए हुए हैं, अफसर अलग से परेशान हैं, नौकरशाही को समझ नहीं आ रहा। कितने हैरानी की बात है, अध्यक्ष राजस्व परिषद इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट, प्रदेश का जो IAS एसोसिएशन का चीफ होता है वो होता है, महीनों से खाली पड़ी है, किसी को होश ही नहीं है। तो गजब हाल चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और सीएम भी क्या करे, मतलब सीएम को ये लगता है, परेशानी लगती है भाई, जब सब विधायक नाराज हैं, मंत्री नाराज है, दिल्ली के शतरंज अलग चल रही है, केशव मौर्य अलग फूल मिलाए हुए मुंह फुलाए घूम रहे हैं, तो सीएम भी क्या करे। सीएम ये करेगा ना, 10 दिन में आज फिर दूसरी बार गवर्नर से मिलने पहुंच गए, वो गवर्नर को सब बात बता रहे हैं, लेकिन गवर्नर तो मोदी जी की हैं। आनंदीबेन जी जो हैं वो तो मोदी जी की सबसे प्रिय नेताओं में से एक है, तो उन्हें क्या बात बताना, वो तो वही करेंगी जो दिल्ली कहेगा। और दिल्ली क्या कहेगा मुझे और आपको दोनों को पता है। आप अगर दिल्ली की उपेक्षा करोगे, नारे लगवाओगे कि मोदी के बाद योगी, तो दिल्ली तो वही करेगा जो उसको करना है। तो जाहिर है उत्तर प्रदेश का भाजपा में आजकल हालात ठीक नहीं है, मामला नाजुक है, पानी गर्म है, कभी भी छौका लग सकता है। तो देखते रहिए 4 PM एक्सक्लूसिव खबरों के लिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति का सारा पोस्टमार्टम आपको इसी चैनल पर मिलेगा। सपोर्ट करते रहिए, अपने दोस्तों से कहते रहिए, देखते रहें 4 PM, क्योंकि ये सरकार के दबाव में काम नहीं करता। निष्पक्ष चैनल है जो आपको सच बताता है। थैंक यू।